नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम उड़ान में। दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम है शिक्षाविद के साथ सफल छात्रों का संवाद और यहाँ हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रेम रंजन जी, जो कि बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव हैं, साथ ही साथ शिक्षाविद भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ दो प्रतिभागी भी मौजूद हैं, जो कि टॉपर्स होने के साथ साथ बहुत ही कम उम्र में इन्होंने काफी उपलब्धियां भी हासिल की है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्य राज जी और साथ ही साथ फुरकान फैजी। तो दर्शकों, बिना वक्त गवाए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले फुरकान फैजी से जानना चाहेंगे कि फुरकान, आपने 10th में सीबीएसई बोर्ड से काफी अच्छे मार्क्स भी लाए हैं, तो इसकी तैयारी आपने कैसे की? तैयारी के लिए ऐसे पर्टिकुलर मैंने कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन नहीं किया था, बट जो भी स्कूल में टीचर्स ने गाइड किया उसको मैंने फॉलो किया। और अभी डिजिटल इंडिया का ये दौर है, तो मैंने यूट्यूब से बहुत सारी हेल्प ली। उसमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो फ्री में एजुकेशन को बांट रहे हैं, तो मैंने उनसे सहयोग लिया, उनके वीडियोस को देखा और बस मैं फॉलो करता गया अपने टीचर्स की बातों को। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया है। फुरकान, जिस तरीके से आपने 10th में अच्छे मार्क्स लाए और सभी विषयों में आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से आपने इसकी तैयारी की, पढ़ाई की? और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि वैसे तो आपने सारे सवाल मतलब सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन सबसे ज़्यादा रुचि जो है आपका वो किस सब्जेक्ट में था? सबसे ज़्यादा मुझे साइंस में रुचि थी मेरी, क्योंकि फिजिक्स वगैरह को मैं फील करके पढ़ लेता हूँ और मैथ्स वगैरह में सिर्फ कैलकुलेशन रहता है जी। तो साइंस में मैंने बहुत अच्छा किया था। साइंस में मेरा 100 आउट ऑफ 100 था जी। और एनसीईआरटी की जो सीबीएसई की अपनी बुक्स होती हैं, मैंने उनको फॉलो किया। और बाकी मैं सबको भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुक लेके बैठ जाते हैं और उनको पढ़ने लगते हैं, बट सीबीएसई में अगर आपको अच्छा मार्क्स अचीव करना है तो आपको बस एनसीईआरटी को ब्लाइंडली और अच्छे से फॉलो करना होता है। अच्छे से फॉलो करने का मतलब कि आपको उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से सारे लाइन बाय लाइन अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा बोर्ड्स में अचीव कर पाओगे। बिल्कुल। तो आपने देखा दर्शकों कि किस तरीके से अगर आप भी 10th की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। फुरकान, आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, तो इसका विचार आपके मन में किस प्रकार आया? ये एनजीओ का, जैसे मैं एक दोस्त के साथ अपने बैठा हुआ था, कोविड का वक्त चल रहा था उस वक्त, तो हम लोग ऐसे ही एसेंशियल नीड्स लेने के लिए मार्केट निकले थे। तो हम लोगों ने देखा कि जितने रिक्शे वाले हैं, क्योंकि उस वक्त लोग तो बाहर निकल नहीं रहे थे ज़्यादा, तो वो लोग ऐसे ही बैठे रहते थे। वो जो उनकी दिन की जो कुछ कमाई होती थी वो भी नहीं हो पा रही थी और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हताश थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने पॉकेट मनी को ही सेव करके, जो हम लोग पार्टी वगैरह में इधर उधर खर्च कर देते हैं, तो उसको क्यों ना हम लोग ऐसे जगह यूटिलाइज़ करें कि ताकि इन लोगों के लिए भी कुछ भला हो सके। तो वही हम लोग घर पे बैठे थे ऐसे ही, तो हम लोग के माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग इनिशियल 10-20 पैकेट के साथ स्टार्ट करें फूड ड्राइव और उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग खा नहीं पा रहे हैं और जिनके घर में लोग भूखे सो रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने मेरे फ्रेंड के साथ मिलकर, उस वक्त मुझे याद है कि मेरे वॉलेट में 500 रुपीज़ थे, तो हम लोगों ने मिल करके अराउंड 22 पैकेट्स बनाए थे। और उसको जब जाकर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो जो खुशी मिली और वो जो उनके चेहरे पे स्माइल देख करके हम लोग को अंदर से लगा कि नहीं, अब यही करना है। और जब भी हम लोग के पास एक्स्ट्रा पॉकेट मनी होता है, हम लोग उसको सेव करते हैं, और जब भी हम लोग को टाइम मिलता है तो एक टाइम पे हम लोग मिलते हैं और मिल करके उसी टाइप से पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वही हम चाहेंगे कि फुरकान, आपका भी अगर कोई सवाल प्रेम रंजन सर से है तो आप करें। सर, जैसे कि हम लोग का भी मतलब मेरा भी 11th-12th है और मुझे जेई के लिए प्रिपरेशन करना है। मैं चाहता हूँ मुझे अच्छी आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में एडमिशन मिले, और साथ ही साथ जो मैंने कोडिंग वगैरह अपना स्टार्टअप और एनजीओ का वर्क कर रखा है, तो इसको भी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बट आपको भी पता है कि जेई के प्रिपरेशन में सिलेबस काफ़ी टफ होता है और उसका प्रिपरेशन में अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैं किस तरह से इन सारी चीज़ों को लेकर के चलूँ और सबको एक साथ मैनेज कर सकूँ, ताकि कोई भी चीज़ें, चाहे वो मेरा जेई का प्रिपरेशन हो, चाहे वो मेरा एनजीओ हो, या मेरा जो स्टार्टअप है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, वो पीछे ना छूट सके और सारा कुछ एक साथ एक लेवल पे चले। देखिए, आपका जो सवाल है इसका एक ही जवाब है, वो है टाइम मैनेजमेंट। आप यही पूछना चाहते हो कि आप अपने जेई की तैयारी के साथ साथ एनजीओ के वर्क को कैसे कंटिन्यू रख सकते हो। तो आपको भी पता है कि आप जब जेई की तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बेसिकली पढ़ने होंगे, इंग्लिश भी होगा जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा।
उसमें आपको आपको अभी से पता चल जाएगा जब आप पढ़ाई शुरू करोगे आपके फिजिक्स में कितनी अच्छी आपकी पकड़ है, केमिस्ट्री में कितनी अच्छी पकड़ है, मैथ्स में क्या पकड़ है। तो वहाँ पे ये होगा ना कि अभी तो आपको सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। फिजिक्स को अगर आपकी मजबूत है फिजिक्स तो फिजिक्स को उस हिसाब से टाइम दो। तो कहने का मतलब है ना कि जो आपके मजबूत सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा कम समय दे करके जो आपके सब्जेक्ट जहाँ पे आप खुद को वीक समझते हो वहाँ पे ज़्यादा समय दो, ताकि कम समय में आप अपनी तैयारी को रखो। और आप अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट लो ताकि आपके एनजीओ जो है जब आपकी तैयारी चल रही हो आपके एनजीओ का देख रेख फ्रेंड्स करें, और आपको पढ़ाई से समय निकाल करके एनजीओ को समय देना होगा। इसके लिए आप अभी से टाइम मैनेजमेंट करके अपनी पढ़ाई करो, ये सब भी हो जाएगा। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरीके से आप एक सफल छात्र बन सकते हैं और किस प्रकार आप मेहनत कर आगे बढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हमारे साथ और आपने काफ़ी अच्छा संदेश भी हमारे दर्शकों को दिया, और साहित्य राज फुरकान आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहें डीडी बिहार के साथ। नमस्कार।